हरे 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 कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जगन्नाथ जी गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय नरसिंह भगवान की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से ज्ञाननिधि समाप्त चक्षुर्नमृतमेव तस्मै श्रीगुरुवासुदेवाय चैतन्यं विष्णुष्टावतमं भूतं स्वयं रूपदामोदर सिद्धान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी से राधे वृंदावन वैष्णव परमाणु वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हृदय श्रीवासदि गौर भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का संडे के इस क्लास में बहुत स्वागत है। फर्स्ट टाइम कौन कौन आए क्लास में? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है खुशी का मंत्र। इसका 3 सीजन चलने वाला है। फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट सीजन में हमने बताया था, लॉक करी दो एक बाजू ना, कि व्यक्ति जो है, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कि व्यक्ति जो है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में किस प्रकार अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन सही एफर्ट क्या है वो उसे पता नहीं है। और उसमें हमने यह भी सीखे कि किस प्रकार व्यक्ति जो है जानवर के जैसा कार्य करते हैं। जानवर क्या करता है? आहार निद्रा भय मैथुन। और व्यक्ति भी क्या करता है? आहार निद्रा भय मैथुन। ये 4 कार्य। और उसमें हमने यह भी सीखे थे कि मनुष्य से श्रेष्ठ है जानवर। किस प्रकार हमने आपको बताया था, जिस प्रकार की मैंने आपको बताया था, भालू जो है एक ऐसा भालू है जो 6 महीने तक सो सकता है लगातार, वो हम नहीं सो सकते हैं। ये चील पक्षी है जो आसमान से ऊपर से बहुत दूर से देख करके अपने शिकार को वश में कर सकता है, बस हम नहीं कर सकते। और भी कई सारे हमने एग्जाम्पल बताए थे। इस क्लास में हम आगे का इसी सीजन को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में हम एक स्टोरी से चालू करेंगे। कठोपनिषद के अंदर एक स्टोरी आती है। उसके अंदर ऐसा है कि एक कृषि होता है, कृषि अर्थात कि किसान। एक किसान जो है वह यज्ञ करता रहता है, और यज्ञ करता है तो उसका एक बच्चा रहता है, उसका लड़का। तो उसका लड़का जो है वो यज्ञ को देखता रहता है कि पिताजी किस तरह से यज्ञ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब देखते रहते हैं ध्यान लगा करके। वो दिन वह लड़का यह देखता है कि जो उसके पिताजी है वो बहुत सारी चीज़ दान में दे रहे हैं। गाय है, सोना है, चांदी है, जवाहरात है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ दे रहे हैं। तो उसने देखा कि जितनी गाय उसने दान में दिए उसमें एक ऐसी गाय थी जो बहुत कमज़ोर थी, बहुत ही कमज़ोर, और वह दूध भी नहीं दे सकती थी। ऐसे गाय को दान में दिया तो ये उसको सही नहीं लगा। बोला कि वह गाय जो है पहले से एकदम दुबली पतली है, ना दूध दे सकती है, तो ऐसे गाय देने से क्या मतलब ब्राह्मण को। उसने अपने पिताजी से कहा कि क्या बात है, आज तो आप बहुत दान दे रहे हो, बट ये गाय जो है ये तो कब से दुबली पतली है, दूध तक नहीं दे सकती, तो आप उसे दान में क्यों दे रहे हो? और वो भी मैं देख रहा हूँ कि कब से आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ दान में दे रहे हो, तो क्या आप मुझे भी दान में दे दोगे? इस प्रकार उसके लड़के ने उसके पिताजी से पूछे। तो पिताजी बहुत बिजी थे। उसने कहा हाँ मैं तुझे भी दान में दे दूँगा। तो लड़के ने कहा पिताजी आप आपने बोल दिए हैं तो अब आपको मुझे यमलोक भेजना ही पड़ेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। जस्ट पिताजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि पहले के साधु संत कैसे थे कि अगर बोल दिया यानी वो सत्य। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो तुरंत ही उसका लड़का जो है कहाँ चला गया? यमलोक। यमलोक में गया और यमलोक में वो वेट करने लगा यमराज का। जब वो यमलोक में गया तो वहाँ पे यमराज की पत्नी थी। यमराज की पत्नी की क्या नाम है? किसी को पता है? वैसे मुझे भी नहीं पता। यम्मी करके बोलते, उसके 10-12 पत्नी थी, जिसमें एक यम्मी करके नाम है।
सो उसकी एक पत्नी थी नरक लोक के अंदर में, तो उसने कहा कि यमराज कुछ समय के बाद आएंगे, आप वेट कीजिए। तो उस लड़के ने वेट किया और वेट करते करते 3 दिन हो गए। कितना? 3 दिन। 3 दिन के बाद जो है यमराज वापस आते, और यमराज जब आए तो उस लड़के से बोला कि मुझे माफ़ कर दो, आपको 3 दिन तक वेट करना पड़ा। सो आपने 3 दिन तक मेरा वेट किया है, तो मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूँ। 3 दिन तक वेट किए हो तो 3 वरदान देना चाहता हूँ, तुम मांगो 3 वरदान कोई भी। तो उस लड़के ने पहला वरदान यह मांगा कि जो मेरे पिताजी जो है वो बहुत गुस्से वाले हैं। मैंने उससे कहा कि इतने सारे चीज़ दान में दे रहे हो तो क्या मुझे भी दे दोगे क्या? तो उसने तुरंत बोल दिया हाँ, और उसके कारण मैं आ गया यहाँ यमराज के पास, यमलोक के अंदर। सो उसका गुस्सा शांत हो जाए। फिर बोला ठीक है, ओके। दूसरा वरदान, दूसरे वरदान में उसने बोला कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरे वरदान में क्या बोला? स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो 2 हुआ। फिर तीसरा उसने पूछा कि संसार के अंदर व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको अलग अलग फल या सज़ा मिलता है। जैसे अगर किसी ने गलत कार्य किया तो कहाँ जाएगा? नरक लोक में। और कोई अच्छा कार्य किया वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। तो उसने कहा कि एक इस संसार के अंदर में ऐसा भी ब्रह्मांड है, क्योंकि वो लड़के को यह पता था कि स्वर्ग या नरक में जाने के बाद वापस से जीव को तो आना ही पड़ेगा। तो उसने पूछा कि इसके अलावा भी एक ऐसा ब्रह्मांड है कि जहाँ पे जाने के बाद हम वापस नहीं आ सकते, तो वह क्या चीज़ है? उसने पूछा वह क्या चीज़ है? तो यमराज जी ने उसको कहा, उसे कहा जाता है आत्मविद्या। उसे कहा जाता है आत्मविद्या, अर्थात कि व्यक्ति जब आत्मा के स्तर पे कार्य करता है तो उसे कहा जाता है आत्मविद्या। बट वहाँ पे यमराज ने उसको कहा कि यह चीज़ बड़े बड़े देवता भी नहीं जानते, तो तुम तो इतने छोटे लड़के हो, तुमको कैसे पता चलेगा? जैसे कि अगर यहाँ पर यमराज ने ऐसा कहा कि बड़े बड़े देवता भी नहीं जानते, तो हम समझ सकते हैं भागवतम के अंदर एक स्टोरी आती है कि जब सुखदेव गोस्वामी जो है राजा परीक्षित को भागवतम सुनाना चालू करते हैं, तो उससे पहले बहुत सारे ऋषि मुनि आते और देवता भी आते। देवता क्या लेकर के आते हैं? अमृत लेकर के आते हैं। और देवता क्या समझते हैं कि भागवतम जो है अमृत के समान है, लेकिन उसे नहीं पता कि भागवतम के सामने अमृत भी कुछ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अमृत को लेकर के वापस जाओ, नहीं तो यहीं पे आपको श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। तो वापस से देवता लोग चले जाते हैं। राधा गोविंद महाराज जी बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो बोले कि अगर देवता लोग शांति से आकर के बैठ जाते तो 7 दिन का भागवतम सुन पाते। क्या जरूरत था उसको अमृत ले जा कर के दिखाने के लिए? सो बड़े बड़े देवता भी इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। तो तुम तो बहुत छोटे हो, एक काम करो, मैं तुम्हें बहुत सारा हाथी, बहुत सारा घोड़ा, अच्छा घर, बंगला, गाड़ी, अच्छी राजकुमारी, ये सब चीज़ दे देता हूँ, तुम उसमें खुश रहो। और अगर तुम कहो तो तुम्हारी आयु को भी मैं बढ़ा देता हूँ। तो लड़का तो पहले से इंटेलिजेंट था, तो उस लड़के ने कहा कि देखिए आप मुझे भले ये सारे चीज़ देंगे, ओके, मैं कब तक हाथी का यूज़ कर पाऊँगा, मैं कब तक घोड़े का यूज़ कर पाऊँगा, या जितनी भी आप सुंदर राजकुमारी मुझे दोगे वो कितने समय तक चलेगी? जब तक मैं बुढ़ा ना हो जाऊँ तब ना। और बुढ़ा हो जाऊँगा तो वो राजकुमारी कोई काम की है, या वो हाथी या वो घोड़ा कोई काम का है? नहीं है। आपके पास से समझिए ना, कोई भी वस्तु है, आपकी फेवरेट बाइक होगी R15 या किसी की 4 व्हीलर होगी, तो कब तक आपकी वो फेवरेट होगी? जब तक आप जीवित हैं। जब बेड के ऊपर लेट जाओगे तो क्या आप R15 को चलाने के लिए जाएंगे या 4 व्हीलर में घूमने के लिए? नहीं ना। तो उसी प्रकार वो लड़के को पता था कि ये जब जो वस्तु बताया है ये सब मटेरियल है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि डिवोटी के सामने भगवान दर्शन देते हैं, भगवान कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन क्या है कि ज्ञान अधूरा होने के कारण वह परफेक्ट वस्तु नहीं मांग पाता। जैसे कि एक स्टोरी आती है कि एक जेल होता है, जेल के अंदर में बहुत सारे कैदी होते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जो उस देश का राष्ट्रपति जो था उसका जन्मदिन था। तो जन्मदिन था तो राष्ट्रपति गया जेल के अंदर में।
जेल के अंदर में जाकर के पुलिस वाले को कहा कि जितने भी यहाँ पर कैदी हैं उन सबको बुलाओ, जितने भी यहाँ पर कैदी हैं उन सबको बुलाओ, और जिसको जो चाहिए मैं वो देना चाहता हूँ। तो सब खुश हो गए जब इन्होंने सुना कि जिसको जो चाहिए वो दिलवा सकते हैं। अभी तो जेल के अंदर में कितना प्रॉब्लम होता है, 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी मिलती है। तो सबको लाइन से बुलाना चालू किया। पहले 4 व्यक्ति को बुलाया। सबसे पहला आया, सबसे पहले व्यक्ति को बोला राष्ट्रपति ने, मेरा जन्मदिन है, बोलो तुम जो चाहिए वो मैं तुमको दे सकता हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि जेल के अंदर में मच्छर बहुत काटते हैं, तो यहाँ पे अगर मच्छरदानी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छे से जीवन यापन होगा। तो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मच्छरदानी की बात है, ओके डन, ठीक है, कल से इसके अंदर में जहाँ पे रहता है वहाँ पे मच्छरदानी लग जाए। फिर दूसरे को बुलाया, दूसरे को बुला कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो दूसरे ने कहा यहाँ पर खाने की बहुत असुविधा है, रूखी सूखी रोटी मिलती है, कभी पनीर की सब्ज़ी मिल जाए, कभी छाछ मिल जाए, भाखड़ा रोटी, तो आनंद आ जाएगा। तो बोला ठीक है, कल से इसको जो भी पसंद है वही मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी खुश हो गया, चला गया। तीसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, तीसरे ने बोला कि जब से मैं जेल में आया हूँ तब से ये सफ़ेद पैंट और कुर्ता पहना हूँ, 25 नंबर लिखा हुआ, तो थोड़ा फैंसी कपड़ा मिल जाए तो मेरे को और आनंद आ जाए। कब से धुलाया भी नहीं है, 5 साल हो गया और वही कपड़ा पहनता हूँ, नहाता हूँ वही कपड़ा पहनता हूँ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, इसको जैसा कपड़ा चाहिए वैसा कपड़ा मिल जाना चाहिए। 3 हो गया कंप्लीट। चौथा व्यक्ति आया। चौथे व्यक्ति जब आया तो चौथे व्यक्ति से पूछा कि आपको क्या चाहिए? चौथे व्यक्ति ने बताया क्या आंसर दिया, बोला कि मुझे यहाँ से आज़ाद कर दीजिए। कौन इंटेलिजेंट है? चौथा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अगर वो आज़ाद हो गया तो उसे मच्छरदानी भी मिलेगी, अलग अलग वैरायटी के खाने भी मिलेंगे और कपड़े भी मिलेंगे। सो इसी प्रकार यहाँ पर भी जब यमराज ने इतनी सारी ऑफ़र दिए, लेकिन वो लड़का जो है इंटेलिजेंट था, उसको पता है कुछ समय के लिए ही है। वैसे इस मटेरियल के वर्ल्ड के अंदर में जो भी वस्तु हमारे सामने दिखती है वो कुछ समय के लिए है, या हो सकता है हमारे बाद भी हो रहे, क्योंकि कपड़ा है तो आप मर जाओगे तो ऐसा नहीं है कपड़ा बंद हो जाएगा, कपड़ा तो रहेगा ही। लेकिन क्या है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक उसका उपयोग कर सकते हैं, मर जाने के बाद उसका उपयोग होगा नहीं। तो ये बात उस लड़के को पता थी, तो लड़के ने कहा कि मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। तो यमराज ने कहा कि मैंने इसको इतने सारे मौका दिए, इतनी सारी वस्तु बताया, लेकिन फिर भी इसने सबको इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मैंने उनको कहा कि तुम्हारी आयु भी आगे बढ़ जाएगी, फिर भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यमराज ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें जो है ये तत्व ज्ञान जो है वो मैं देता हूँ। तो यमराज ने सबसे पहले यही बताया कि इस संसार के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दुखी है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है और सुख की तलाश में है। लेकिन उसने बताया कि संसार के 2 मार्ग हैं, संसार के 2 मार्ग हैं, एक है इंद्रिय तृप्ति का मार्ग और दूसरा है भगवत प्राप्ति का मार्ग। इंद्रिय तृप्ति का मार्ग के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को पूर्ण करने में लगा रहता है, अर्थात कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में। सबकी इच्छा होगी, इधर बैठा है ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसकी इच्छा नहीं होगी। अभी भी किसी की इच्छा होगी कि क्लास ख़त्म होगा कीर्तन करूँगा, या क्लास ख़त्म होगा तो घर पे जाऊँगा, मूवी देखने जाऊँगा, दोस्त के साथ घूमूंगा फिरूँगा, 12 बजे रात तक बाइक पे बैठ के कमेंट पास करेंगे, मोबाइल में गेम खेलेंगे, है ना? सबकी इच्छा है ना? या कल ऐसा करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा सबकी इच्छा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में अपनी इच्छा को लेकर के जीवित रहता है, और जब तक व्यक्ति अपनी इच्छा को लेकर के जीवित रहेगा तब तक वह कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एक इच्छा पूर्ण हुई तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अब सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर फिर अच्छा होगा कि यार मैं तो सोचा था महीने का 10,000 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 ही हज़ार मिल रहा है। या लंबे में हम जाते हैं, हम सोचे थे 1 लाख मिल रहा है पर 50,000 ही मिल रहा है, तो फिर 1 लाख सोचेंगे, तो फिर हो सकता है बोलेंगे यार यहाँ नहीं वहाँ होगा, तो फिर वहाँ से वहाँ मिल जाए तो डन, ओके, बट नहीं मिले तो फिर आगे। तो इच्छा क्या है, बढ़ता ही रहेगा, इच्छा डाउन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, जाना चाहिए
तो उस लड़के को सब पता था कि किस प्रकार जो है इस संसार के अंदर में व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा है। तो यमराज ने बताया कि इस संसार के अंदर में व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा है और अपने आप को कभी खुशी नहीं कर पाता। जैसे कि एग्जाम्पल उसने सबसे पहले दिया सिकंदर का। राजा सिकंदर जो पूरे भारत को जीत लिया था, पूरे भारत को या पूरे संसार को जीत लिया था उसने 90% पूरा। और जब भारत में वो आए तो भारत में उसे क्या पता चला कि उसे कैंसर है। पूरे संसार को जीत लिया, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया, लेकिन लास्ट में उसे पता चला कि उसे कैंसर है। और पता है कि जब उसने पूरे संसार को जीता तब उसकी आयु कितनी थी पता है किसी को? पूरे संसार को जीता था तब वो 29 साल के थे, खाली 29 साल। 29 साल में पूरे संसार को उसने जीत लिया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि 32 साल की आयु हुई और उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या मतलब रहा इतना सारा करने का? कोई मतलब रहा नहीं। हिटलर का नाम किसने सुना है? सबने सुना है क्या? कौन थे हिटलर? बताइए कौन था हिटलर? बताओ साउंड को, कौन था हिटलर? उसने क्या किया था? हिटलर ने 1 मिलियन लोगों को मारा था। कितना? 1 मिलियन। 1 मिलियन लोगों को हिटलर ने मारा था। लेकिन कंडीशन कैसी बनी आप देखिए कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ उसे अपने आप को फांसी लगाना पड़ा। अपने आप को फांसी लगाना पड़ा। सो व्यक्ति इसमें बताना यही चाहते कि यमराज की कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन व्यक्ति जो है वही स्थान पर रहेगा, उससे आगे नहीं जा सकता। फिर वहाँ पर बताया गया, भगवद गीता के जरिए वहाँ पर बताया गया कि ये जो हमारा शरीर जो होता है वो शरीर रथ के बराबर है। रथ के बराबर हमारा शरीर है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भगवद गीता के अंदर में से एग्जाम्पल दिया गया है लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये शरीर को बताया गया है रथ के समान। उसके बाद हमारी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों को बताया गया है 5 घोड़े के समान। उसके बाद बताया गया जो मन जो है वो मन को किसके समान बताया? रस्सी के समान। और उसके बाद बताया गया बुद्धि वो ड्राइवर, और उस गाड़ी के ऊपर जो बैठा हुआ है वो आत्मा। तो इसमें बताया है कि इस प्रकार अगर व्यक्ति अगर अपने बुद्धि को परफेक्ट रखता है तो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में आसानी से कर सकता है। और अगर मन और बुद्धि आसानी से वश में हो जाए तब हम जाकर के आत्मा के स्तर के ऊपर कार्य कर सकते हैं। और आत्मा के स्तर के ऊपर कार्य करने के कारण हम खुश हो सकते हैं या उस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर बुद्धि हमारी परफेक्ट नहीं है, बुद्धि परफेक्ट नहीं है तो मन जो कहेगी वो कार्य हम करेंगे। हम हर बार मन को कहते हैं कि मन जो है मन बहुत खराब है, लेकिन मन खराब नहीं है। सबसे पहले पता है हमारे ऊपर अटैक कौन करती है? हमारी इंद्रियां। सबसे पहले अटैक करती है हमारी इंद्रियां। इंद्रियां कौन सी है? 5। कोई एक हाथ ऊपर करके बताओ, आप मत बोलिए, कोई दूसरा। 5 इंद्रियां बताइए, बताए वो। आप उसमें कर्मेंद्रिय के ऊपर चले गए। कौन सा? आँख, कान, नाक, जीव और त्वचा। ये 5 चीजें, आँख, कान, नाक, जीव और त्वचा। आप विचार कीजिए कि आप एकदम साइलेंट तरीके से खड़े हैं, एकदम साइलेंट तरीके से खड़े हैं। यहाँ से कोई गर्ल्स जो है गुजरेगी, आप साइलेंट तरीके से खड़े हैं, यहाँ से कोई गर्ल्स गुजरेगी तो मन के अंदर में जो हमारा नेगेटिव पॉइंट आता है या पॉजिटिव पॉइंट आता है वो किसके कारण आया? आँख के कारण। मन के कारण नहीं आया, आँख के कारण है ना। अगर वो चीज़ अगर आप आँख से नहीं देखते तो होता नहीं, हुआ ना, तो आँख के कारण हुआ। फिर हम कभी ऐसे होते हैं कि कहीं पर जाकर के प्रसाद लेने के लिए खाने के लिए बैठते हैं, तो जब तक हम उस खाने की चीज़ को देखते नहीं है तब तक हम साइलेंट रहते हैं।
और जैसे ही हम उसके तरफ देखते हैं तो जीभ से पानी आते हैं कि नहीं, कि मन के अंदर से पानी आता है, जीभ के अंदर से पानी आता है कि वो गुलाब जामुन है, वो गुलाब जामुन मेरे डिश में तो आना चाहिए, ऐसा ना वो 5 लोगों के बीच में बट जाए। ये कब मन के अंदर में आया? जब आपने उसको देखा और जीभ के द्वारा कि महसूस किया कि हाँ इतना टेस्टी लगेगा, इतना मस्त लगेगा, फिर जा कर के हमारा ऐसा भाव हुआ। ओके ना। फिर एक कान के द्वारा, कान के द्वारा क्या है कि कोई भी चीज़ को जब हम गलत बोलते हैं तो मन के द्वारा ही नहीं बोलते हैं, जब हम कान के द्वारा किसी गलत या सही चीज़ को सुनते हैं तब जा कर के मन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वरना नहीं पड़ता। आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, वो ठीक है। तो कान के द्वारा अगर आप सही चीज़ को सुनेंगे तो मन के अंदर में सही विचार आएगा, गलत सुनेंगे तो गलत विचार आएगा। तो इस प्रकार जो है सबसे पावरफुल जो है वो मन नहीं है, सबसे पावरफुल जो है वो हमारी इंद्रियां है। इंद्रियां ही सब कुछ कराती है, क्योंकि इंद्रियां क्या करेगी, उसको देखेगी, फिर उसको बोलेगा, मन को जाकर के बोलेगी कि यार वो तो बहुत सुंदर है। तो फिर क्या है कि मन को आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो बुद्धि को बोलेगा कि तुम कुछ करो, तभी तो हम माइंड चलाएंगे ना, नहीं तो माइंड कैसे चलेगा। तो क्या है, क्या मन क्या करता है कि बुद्धि को आदेश देता है कि आप कुछ कीजिए। और बुद्धि अगर मन के अंदर में है, बुद्धि अगर मन के अंदर में है तो जैसा मन कहेगा वैसा बुद्धि करेगी। इसके लिए बताया कि बुद्धि को पावरफुल होना चाहिए। हम अपने माइंड को पावरफुल रखेंगे तो जो हम विचार करेंगे वही हम कार्य करेंगे, वरना क्या होगा, जो मन बोलेगा वो हम कार्य करेंगे। और मन किसके ऊपर कार्य करता है? इंद्रिय के ऊपर। और इंद्रिय हमारा तो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाला ही है, इतना पावरफुल है कि कभी हम गलत सोचते ही नहीं हैं। सो बुद्धि को अगर पावरफुल बनाया तो मन तथा इंद्रिय जो है अपने आप वश में आ जाएगा। जैसे कि इसमें बताया गया कि एक और एग्जाम्पल राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि जैसे पति जो होता है ना, हस्बैंड, उसको मान लिया जाए बुद्धि है, माइंड। जो पति होता है, पति इतने पति हस्बैंड, वो जो है वो बुद्धि है। फिर कहते हैं उसकी पत्नी जो है उसको मान लेना चाहिए मन, और उसके बच्चे जो है उसको समझ लेना चाहिए इंद्रिय। पति को क्या मानना चाहिए? बुद्धि, उसकी पत्नी को मन और बच्चे को इंद्रिय। अब देखिए, अगर पति जो है अगर वो परफेक्ट है, वो करक है, तो मन और इंद्रिया अर्थात कि पत्नी और बच्चे उसके कंट्रोल में रहेंगे कि नहीं? रहेंगे 100%। अगर पति ही ऐसा हो कि पत्नी जो बोले वो करे तो क्या ये कंट्रोल में रहेंगे? बच्चे आईफोन लेकर के यहाँ घूमेंगे, पत्नी वहाँ घूमेगी, पति का कुछ ठिकाना नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो क्या है कि इसमें बताया क्या गया है कि अगर हमारा बुद्धि परफेक्ट है तो हमारी इंद्रिय और मन जो है परफेक्ट रहेगा। तो हमारा जो रोज के दिन की बात करें तो बहुत सारे यंग जनरेशन के अंदर में जो यूथ होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने गलत कार्य के कारण। सो उसको आपको कंट्रोल में करना है, उस चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो सबसे पहली बात है कि आपके बुद्धि को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। उपदेशामृत का पहला ही श्लोक है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम रुद्रोपष्ट वेगम एतान वेतान योग विषेत धीर सर्वांपी मां पृथ्वी तस्या, कि अपने वाणी के वेग को कंट्रोल में करना चाहिए। कभी कभी हम इतना बोलते कि ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड। और ये भी कब होगा? दोस्तों के साथ, भक्तों के साथ बात करोगे तो लिमिट में ही बात करोगे। तो पता है कि कृष्ण लीला है, तो कृष्ण लीला के ऊपर अगर कोई टॉपिक है, कोई भी ले लिया, कोई भी अघासुर है, तो अघासुर के बारे में जितना बोलना है उतना ही बोलोगे, उससे ज़्यादा अगर विचार भी करोगे बोलना तो भी नहीं बोल पाओगे। या कृष्ण को भगवान बोलोगे तो जितना नॉलेज है उतना ही बोल पाओगे। लेकिन बाहर में फ्रेंड के साथ रहेंगे, इधर उधर का बात करना है तो रात के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब बच जाते हैं, इतनी सारी पॉइंट रहती है हमारे पास। सो अपने वाणी को कंट्रोल में करना चाहिए, फिर मन को कंट्रोल में करना चाहिए, फिर अपने क्रोध को कंट्रोल में करना। क्रोध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रोध के कारण क्या है, बहुत सारे व्यक्ति का पतन हो जाता है। जितना मन के द्वारा नहीं होता ना, उतना क्रोध के द्वारा होता है। व्यक्ति क्या करता है, क्रोध में आता है, क्रोध में आकर के बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला।
अब ये ऐसा ही है कि बंदूक से अगर गोली छूट गई तो वापस नहीं लिया जा सकता, वो तो लगेगी ही जांच हो रहा है, या धनुष से तीर निकला है तो वही जगह पे जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा। सो क्रोध को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। आज क्या होता है कि इस यंग जनरेशन के अंदर में माता पिता के ऊपर अब लड़के जो होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं। पिताजी अगर उसको मोबाइल ना दिलाए या उसको गाड़ी ना दिलाए तो उसकी बात नहीं मानेंगे, बोलेंगे मेरे पापा ऐसे हैं, और खुद नहीं सोचेंगे, अपने दोस्तों को ही बताएंगे कि मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा भी ऐसे है। गधेरा, उसने जन्म नहीं दिया होता तो बोलता है ऐसा। ये नहीं सोचते कि जन्म दिया, इतना बड़ा किया हमको, वो क्या सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दिया। सो अपने क्रोध को कंट्रोल में करना चाहिए। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भरसांत बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात अपनसंति, कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से काम उत्पन्न होता है, काम के कारण क्या होता है कि बुद्धि उसके अंदर में पड़ती है, अब बुद्धि उसके अंदर में पड़ने के कारण ऐसा बुद्धि का पतन होता है कि नरक लोक के अंदर भी जगह नहीं मिलता है, काम ही नहीं करेगा, फिर पागल हो जाओगे, फिर पागल खाना में डाल दिया जाएगा। फिर मैंने नहीं अपने क्लास हुआ था हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसके अंदर में पुलिस वाला आया था, तो पुलिस वाला ने वो पागल को कहा था कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और उसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो पागल ने कहा कि मैं भी पुलिस वाला हूँ। पागल जोर जोर से हंसने लगा, बोला पुलिस वाला ने क्यों, तो बोला कि मैं भी पुलिस वाला था, आज मेरी ये कंडीशन, तो तुम भी पुलिस वाले हो, तुम्हारी भी यही कंडीशन होगी। तो क्या ऐसा पागल हो जाओगे, एकदम माइंडलेस हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर जीवा के ऊपर कभी भी किसी भी चीज़ को देख करके ऐसा नहीं मन होता यार खा ही लेते खा ही लेते खा ही लेते। कई बार तो ऐसा होता है कि रास्ते से गुजर रहे हैं, देख लिया कि वहाँ पे गरम गरम गुलाब जामुन निकल रहा है, तो वो बोलेगा कि नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, आगे जाता रहेगा बाइक लेकर के, फिर भी सोचता रहेगा कि यार वो गुलाब जामुन, आगे जा कर के 5 किलोमीटर से फिर टर्न लेगा और गुलाब जामुन खा के जाएगा। सो जीवा के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्र के अंदर में बताया गया है कि 60% खाना खाना चाहिए, 40% वायु के लिए जगह रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि 100 में से 110% खा लेते हैं, हवा भी पास नहीं हो पाता शरीर के अंदर, फिर इधर कभी घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, पर क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो एक लिमिट होता है, क्योंकि भागवतम के अंदर में बताया गया है कि जीवा के ऊपर अगर कंट्रोल ना होने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। बहुत बार ऐसा बताया गया है, जैसा कि उसमें बताया गया कि एक मछली जो होती है ना, मछली क्या करती है कि मछली कहाँ रहती है, पानी में। मछली पानी में रहती है और घूमती रहती है, तैरती रहती है। मछुआरा क्या होता है कि वो एक डंडी लेता है, अभी तो वैसा नहीं होगा, अभी जाल डालते हैं, वो डंडी होता था, डंडी के अंदर एक डोरी बांधते थे और उसके अंदर कुछ इस प्रकार का नुकीला वस्तु रहता था, उसके अंदर कुछ भी दाना डाल देते थे। और क्या करता है मछली, क्या है कि उस दाने को जैसे ही देखते उसको खाने के लिए चले जाते। उस मछली को यह पता है कि वो दाना जो है नुकीले चीज़ के अंदर में डाला गया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ को खाने के लिए चल जाते। फिर क्या होती है, मछली की मृत्यु हो जाती है। क्यों हुआ? क्योंकि उसके जीवा के ऊपर कंट्रोल नहीं था। सो आप अपने जीवा के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हरी बोल हो जाओगे। इसके लिए जीवा के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। बताया गया है कि शास्त्र के अंदर में एक ऐसा श्लोक बताया गया है जिसके अंदर कहता है कि नदियाँ जो होती है ना, नदी को देखा है कि कभी अपना पानी खुद पीती है? बताइए किसने देखा होगा कि नदी खुद अपनी पानी पी रही हो? बोलेंगे प्रभु जी कभी कभी क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी तो सूख जाती है, तो क्या पता खुद पी लेती होगी। ऐसा होता है? नहीं होता। नदी अपना पानी कभी नहीं पीती है। कभी पेड़ को देखे हो कि अपना फ्रूट खुद खाते हो बैठे बैठे, डाल या पत्ते के जरिए हाथ से लेकर के? ऐसा नहीं। वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाती है। उसके अंदर बताया गया है कि उसी प्रकार जो साधु पुरुष होता है, साधु पुरुष, वह अपना जीवन स्वयं के लिए अर्पण नहीं करता बल्कि अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करता है। इसमें क्यों बताया गया है? इसमें इसलिए यह बताया जा रहा है क्योंकि व्यक्ति को जो है इस संसार के अंदर में आया हुआ है तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा अलग लगा होगा अभी इससे पहले,
पर ये किस लिए कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि सूर्य जो होता है, सूर्य सभी को प्रकाश देता है, सभी को प्रकाश देता है। ऐसा नहीं है कि ये सावन पुरु है तो उसको थोड़ा कम प्रकाश देंगे, मयूर पुरु है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रकाश देंगे, या उसको प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत है उसको थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। सब पर समान रूप से प्रकाश देती है ना। पर कभी किस सूर्य ने बोला कि इसका बिल इतना हुआ है, आपको बिल चुकाना पड़ेगा, कि भाई सावन को आज हमने पूरे दिन में आपको इतना सूर्य का प्रकाश दिया है, आपने क्या बोलते हैं इसको, वो जो लगाते हैं सोलर लगाए थे, तो आपका इतना बिल हुआ, आप मुझे पे कर दीजिए। कभी किया सूर्य ने ऐसा? नहीं। निस्वार्थ भाव से वो सबको प्रकाश देती है। वैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा के प्रकाश के कारण पता है 6 प्रकार के रस मिलते हैं अलग अलग, और वो 6 प्रकार के रस के कारण हमको फ्रूट में या सब्जी खाने के कारण हमको पता चलता है कि यह अलग अलग स्वाद है। तो चंद्रमा ने कभी ऐसा कहा कि मैंने इतना कुछ दिया है तो आप कुछ दीजिए? नहीं, कभी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताना चाहता है कि प्रत्येक वस्तु जो है प्रकृति के अंदर वह निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। प्रकृति जो है वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, तब तो हम तो मनुष्य हैं, लेकिन हम प्रत्येक वस्तु के अंदर में स्वार्थ करते हैं। बोलो झूठ है कि सच है? प्रत्येक वस्तु के अंदर स्वार्थ देखते हैं, हर चीज़ में। कहीं कोई काम के लिए भी जाएंगे तो सोचेंगे कि थोड़ा इसमें ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है। 10 रुपये का सामान लेने के लिए जाएंगे, सोचेंगे 5 रुपये में मिल जाए तो बढ़िया है। या किसी का 100 रुपये का सामान लेना होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो 95 रुपये का ही आता है, चलो 5 रुपया मिल गया, उसको तो पता है 100 रुपये का ही है, 5 रुपया आमदनी हो गया। सो बताया गया है कि निस्वार्थ भाव से लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो जा कर के हम आत्मा को समझ सकते हैं, परमात्मा को समझ सकते हैं, और आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सकते हैं। और जब ये तीनों चीज़ को समझेंगे तो जो हमारा खुशी का जो परफेक्ट मंत्र है वो हमें पता चलेगा। उसके अलावा अगर आप कितना भी इंद्रिय तृप्ति कीजिए, जीवन भर कितना भी कुछ कर लीजिए, कभी खुश हो नहीं सकते हो, कभी भी नहीं। अब एक स्टोरी आती है ना, वो छोटी सी एक स्टोरी है कि कोई शिव जी का भक्त रहता है, तो वो मांगता है शिव जी से, प्रे करता है कि मेरा एक घर हो जाए। तो शिव जी ने कहा कि वो तो हो जाएगा, लेकिन उसमें कैसा है कि अगर आपका एक घर होगा तो बाजू वाले का 2 घर हो जाएगा। तो बोला कि यार ठीक है कोई बात नहीं। सो उसका एक घर हुआ तो बाजू वाले का 2 घर हो गया। तो बोला कि यार मेरा तो एक घर है, उसका 2 घर हो गया। तो उसने विचार किया कि कुछ मुझे अलग करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि शिव जी को कहा कि मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। तो शिव जी ने उसकी एक आँख फोड़ी तो बाजू वाले की दोनों आँख फूट गई। फिर उसने कहा कि मेरी एक हाथ टूट जानी चाहिए। तो उसकी एक हाथ टूटी तो सामने वाले की दोनों हाथ टूट गई। फिर बोला मेरा एक पैर टूटना चाहिए, तो उसका दोनों पैर टूट गए। सो मनुष्य क्या है कि बहुत स्वार्थ की भावना से कोई भी कार्य को करता है, वह नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये सब जो है डिपेंड करता है आपके ऊपर में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति के प्रति जिज्ञासा करता है, भगवान को प्राप्त करने का, तो इंद्रिय तृप्ति के अंदर कभी नहीं फंसेगा। देखिए जो डिवोटी नहीं होते हैं ना, उसके लाइफ में कोई भी घटना होता है ना तो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। 100 में से 100% वो फ्रस्ट्रेट होता ही है। लेकिन अगर कोई डिवोटी है तो डिवोटी है ना 100 में से 50% फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि 50% डिपेंड किस पे करता है? भगवान के ऊपर। वो सोचता है भगवान जो है वो कुछ करेंगे। लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में व्यक्ति रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूसरे व्यक्ति के ऊपर। तो एग्जाम्पल क्या आता है जो हमने कहा था कि संसार के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति जो है अंधा ही है। तो एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को बोलेंगे रोड क्रॉस कराओ, तो दोनों के दोनों गाड़ी से एक्सीडेंट होगा और दोनों हरिबोल हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है संसार के अंदर में अंधा ही है। एक व्यक्ति है जो हमको सुखी कर सकता है और ऐसी जगह पे पहुंचा सकता है जहाँ पे आप कभी दुखी नहीं होंगे। खड़े होकर के सिर्फ बोलोगे पिज्ज़ा आ जाए तो पिज्ज़ा आ जाएगा, बर्गर चाहिए तो बर्गर आ जाएगा। करना क्या है? सिर्फ रोज़ 2 घंटे निकाल करके 16 माला जप करना है। और भाई पिज्ज़ा बर्गर को प्राप्त करने के लिए सुबह से लेकर के रात तक आप काम करोगे, 200-300 रुपया लेकर के आओगे और जा कर के खाओगे। पर 2 घंटे सिर्फ निकाल करके भगवान के नाम का जप करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर सिर्फ खड़े होगे तो सब चीज़ मिल जाएगा। तो कौन सा परफेक्ट है? 2 घंटे निकालना परफेक्ट है कि 8 घंटे? 2 घंटे।
कितने लोग भगवान के नाम का जप करते हैं? अच्छा, वैसे लगता है ज़्यादातर करते ही है। चलो अच्छा है, जो नहीं करते वो भी करिएगा, क्योंकि 2 घंटे में पिज्ज़ा बर्गर मिल रहा है जो 8 घंटे में मिलता है, सो आप भी कीजिएगा। और इसके अंदर में थर्ड पॉइंट बताया गया है कि व्यक्ति को अगर खुशी होना है तो उसको आत्मा के स्तर के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो शरीर जो है, शरीर 2 प्रकार की होती है। किसी को पता है 2 प्रकार की शरीर? बताइए तो, किसी को पता है? सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर, 2 प्रकार के शरीर होता है। जो हमारे बाहर जो दिख रहा है ये कौन से शरीर है? ये स्थूल शरीर। मुझे लगा सूक्ष्म बोल रहे हो, ये तो दिख रहा है, सूक्ष्म चीज तो दिखती नहीं है। बोला कि मेरा तो हाथ दिख रहा है, क्या पता नहीं दिखेगा कुछ समय बाद। तो जो चीज़ दिखती है वो है स्थूल। जैसे आँख हमको दिख रहा है, कान दिख रहा है, नाक दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, तो इसे कहते हैं स्थूल शरीर। और जो हमारे अंदर है मन, बुद्धि और अहंकार, वो कौन सा है? सूक्ष्म शरीर, उसे कहा जाता है सूक्ष्म। और उससे भी एक और सूक्ष्म है, उसे क्या कहते हैं? आत्मा। आत्मा। हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और उसके ऊपर जाते ही नहीं। सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी चल जाओगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, स्थूल शरीर के ऊपर भी रहोगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक आप आत्मा को नहीं जानोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था वो तोते का, कि तोते को जो है पिंजरे के अंदर में डाल दिया जाता है, फिर तोता रोता रहता है, तो मालिक सोचते रो क्यों रहा है? तो उसको लगता है कि ये जो पिंजरे का जो कलर है ना, वो कलर सही नहीं है, ख़राब हो गया है, तो नया कलर करूँगा तो खुश हो जाएगा। तो नया पेंटिंग कराते हैं पिंजरे का, तो भी तोता रोता रहता है। बोला एक काम करते हैं, पिंजरे को चांदी का बनवा देते, तो चांदी का पिंजरा बनवाते हैं, फिर भी रोता रहता है। क्यों रोता है? फिर बोला कि मैं इसको खाने की कमी होगी, खाना अच्छा देता हूँ, फिर भी वो रोता रहता है। कब वो रोना बंद करेगा? जब तक उसको मुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक मुक्त नहीं करेगा तब तक वो रोता ही रहेगा। तो वैसे ही हमारा जो शरीर मिला है वो भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। जो आत्मा का परफेक्ट कार्य है वो है भगवान की सेवा करने के लिए। और अगर आप ऊपर से कितना भी फंकी जीन्स पहन ले, वन साइड हेयर कट करवा ले, बाल को खड़ा करवा ले, या फटे हुए जीन्स या फटे हुए कुर्ता पहने, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अंदर का जो आत्मा वो रोता ही रहेगा। क्योंकि आत्मा चाहता ही नहीं है कि आप फंकी जीन्स पहनो, वो चाहता ही नहीं है कि आप पिज्ज़ा बर्गर खाओ, वो चाहता ही नहीं कि आप फैंसी बाल रखो। तो ये सब रखना चाहिए। मेरे सामने सब ना बोले बाल तो गुरुजी दिखाना पड़ेगा ना, चलेगा कैसे? बाहर जाएंगे कॉलेज में, थोड़ा जेल वेल लगा करके बाल खड़े करेंगे, घूमेंगे, पार्टी वार्टी में जाएंगे, सो करना पड़ेगा। बट ठीक है, लेकिन हमको यह विचार करना चाहिए कि हमारा जो कार्य होना चाहिए वो आत्मा के स्तर के ऊपर होना चाहिए। अब आत्मा के स्तर के ऊपर सोच करके कोई भी कार्य करोगे तो कभी भी आप जो है दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। मैंने जस्ट कहा ना कि जो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में उसको 100% फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है, और जो भगवान के डिवोटी होते हैं उसे 50%। तो भगवान का भक्त बनिए, उसमें आपकी भलाई है। बाकी तो हमारे जैसे 50 बार घूमते ही रहते, वो भी ऐसे ही, हम भी वैसे ही। और इसके अंदर बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में है और उसको हम स्पिरिचुअल में लाते हैं, तो 50 लोग उसके पैर को खींचना चालू कर देते हैं कि यार ये पहले हमारे साथ घूमता था, हमारे साथ फिरता था, हमारे साथ बाइक पे रात को 12-12 बजे तक बैठता था, और अब भी ये तिलक लगा रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, मंदिर जा रहा है, तो उसको खींचना चालू कर देते हैं। और ये क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर क्या करता है, वो चीज़ को छोड़ देता है, बोलता है कि यार मेरा फ्रेंड तो बार बार ये बोल रहे हैं, एक काम करता हूँ, भक्ति साधना को छोड़ देता हूँ, वापस से वैसे ही हो जाओ। लेकिन इसमें हमको कभी विचार करना चाहिए कि आप जब तक भक्ति में नहीं थे तब तक कोई व्यक्ति आपको खींच रहा था? कोई खींचता था आपको? नहीं। जब भक्ति में आए तभी। आप विचार कीजिए कि आप 12th में है और आपका दोस्त भी 12th में है, दोनों पीछे से टॉप करते हो,
और कभी ऐसा हुआ कि आप में से एक जन जो है वो आगे से टॉप किया, तो आपको पैर खींचना चालू करेगा कि नहीं? करेगा। बोलेंगे आज तक ये पहले से लेकर के 10वीं क्लास तक पीछे से टॉप किया मेरे साथ, ना 11वीं में आकर के मेरे से आगे बढ़ गया, तो पैर को खींचना चालू करेगा। तो कब चालू किया उसने खींचना? जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना? जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तब वो आपके पैर को खींचना चालू किया। तो वैसे ही समझना चाहिए कि जब आप भक्ति में आते हैं, भगवान का तिलक करते हैं, शिखा रखते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आपके फ्रेंड आपसे जलते हैं, यानी आप क्या कर रहे हो? प्रोग्रेस कर रहे हो। तो जब हमारी ऐसी थिंकिंग होगी तो हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर उसकी सुनेंगे तो जैसे अगर उसका फ्रेंड उसकी बात सुनता तो फिर से पीछे से टॉप करना चालू करता, तो वैसे ही क्या होगा कि हम वापस उसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन हमको कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात को नहीं सुनना चाहिए जब आप परफेक्ट कार्य कर रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जिस प्रकार कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर में मुख्य पार्ट क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू क्यों मुख्य है? सभी कार्य उनसे ही होता है, सीपीयू के द्वारा, है ना? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो सीपीयू के अंदर सबसे पावरफुल कंप्यूटर के अंदर सीपीयू को बताया गया है। सीपीयू पता है किसका कार्य करता है? माइंड का कार्य करता है, बुद्धि का कार्य करता है सीपीयू। और कंप्यूटर के अंदर में एक और चीज़ होती है, वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्यों आता है काम? स्टोर रखने के लिए। स्टोर रखने के लिए हार्ड डिस्क का काम आता है। वैसे ही मनुष्य के अंदर में बुद्धि है, तो बुद्धि तो पावरफुल है, और उसके अंदर में क्या है? वापस एक मन। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर में हार्ड डिस्क है, उसके अंदर में प्रत्येक वस्तु जमा होती है, वैसे ही हमारे मन शरीर के अंदर में एक मन है जिसके अंदर प्रत्येक वस्तु जमा होती है। कैसे जमा होती है? मैंने जस्ट कहा था 5 इंद्रियों के द्वारा। कहा था ना कि आँख से देखोगे तो कहाँ जाएगा? जमा होगा, मन के अंदर में जमा होगा। कान से सुनोगे तो कहाँ जमा होगा? मन के अंदर में। जीवा को टेस्ट लोगे तो कहाँ जमा होगा? सब के सब कहाँ जमा होने वाला है? मन के अंदर में। और फिर मन क्या करेगा? बुद्धि को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप डिसीजन कीजिए ताकि मैं कुछ कर सकूं। तो इसमें बताया यही गया है कि जो मैंने आगे बताया वही इसमें बताया गया है कि अपने बुद्धि को परफेक्ट तरीके से रखना चाहिए। लेकिन एक बात है कि मनुष्य के अंदर में दिमाग बहुत है, मनुष्य के अंदर में दिमाग बहुत है। लास्ट एग्जाम्पल है, जिस प्रकार बकरी जो होती है ना, बकरी, बहुत सारे बकरी को काटने के लिए ले जाया जाता है कि स्थान जिसको कुछ कहते होंगे, जहाँ पे बकरी का मांस ये सब होता है वो सब। तो उसमें क्या होता है कि कई सारी बकरी होती है, सबको इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करके उसके सामने पता है क्या रख दिया जाता है? घास। बकरी के सामने घास रख दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है एक बकरी को वहाँ से ले जा करके अंदर ले जाती है और उसको काटती है। उसको काटती है तो सारी के सारी बकरी उसको देख रही है कि उसको काट रही है, लेकिन वो बकरी क्या सोचता है कि मेरी बारी नहीं आई। या बकरी खाने में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसकी बारी आने वाली है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आकर के सभी बकरियों को मार दिया जाता है। लेकिन वो आसक्त रहती है पूर्ण रूप से खाने के ऊपर, और खाने के ऊपर आसक्त रहने के कारण वह जान नहीं पाती कि उसका भी नंबर आने वाला है। लेकिन मनुष्य के अंदर में कैसा है कि प्रत्येक मनुष्य को आइसक्रीम दे दिया जाए, आप सभी है, आप सभी को आइसक्रीम दे दिया जाए, और आपके सामने एक लड़के को ले जा कर के वहाँ पर काट रहा है, तो जो 50 जन रहेंगे वो वहाँ पे खड़े रहेंगे कि भाग जाएंगे? भाग जाएंगे ना। भले हमको आइसक्रीम दिया जाए, बर्गर दिया, पिज्ज़ा दिया जाए, लेकिन मनुष्य का क्या है? ध्यान चारों ओर रहता है, उसका ध्यान चारों ओर रहता है। वो अगर देख लेगा कि उसको अगर मारा जा रहा है तो वहाँ से भाग जाएगा, भले आइसक्रीम उसके हाथ में रहेगा लेकिन भाग जाएगा खाते हुए। सो जानवर से परफेक्ट है मनुष्य। मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था कि मनुष्य से परफेक्ट है
जानवर, पर इसमें हमने क्या सीखे कि जानवर से परफेक्ट है मनुष्य। क्यों परफेक्ट है? अगर वो जब आत्मा के स्तर के ऊपर आ जाता है, जब व्यक्ति आत्मा के स्तर के ऊपर आ जाएगा तो दुखी होना अपने आप बंद हो जाएगा। अब हमने पहले सीजन में सीख लिए कि पहले सीजन में जानवर परफेक्ट है मनुष्य से, दूसरे में जानवर से परफेक्ट है मनुष्य। अब नेक्स्ट संडे हम सीखेंगे कि दोनों में से कौन परफेक्ट है, फाइनल। तो सेमीफाइनल, क्वालिफायर और फाइनल होगा नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न? तो वैसे तो आपको तो पता ही है, भगवद गीता का वो श्लोक बताया जो अर्जुन को भगवान ने, कि बार बार एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन उसमें कैसा होता है, मैंने एक बार पता है लास्ट संडे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में सबको इंटरेस्ट होगा। क्रिकेट होता है, क्रिकेट में क्या होता है कि जब बॉलर जो है ना बॉलिंग करता है ना, तो कभी कभी वो LBW नहीं होता है, फिर भी बहुत तेज चिल्लाता है, इतना तेज चिल्लाता है, आउट, ना तेज बोलता आउट चैट, उधर से बोलेगा उधर से बोलेगा, 12 के 12 प्लेयर बोलना चालू कर देता है, 11 जितने होते सब के सब बोलना चालू कर देता है। एम्पायर क्या करता है? एम्पायर खड़ा रहता है, एम्पायर खड़ा रहता है और लास्ट में बताए क्या बोलेगा? नो बॉल। लास्ट में बोलेगा नो बॉल। तो वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि जब हम अकेले बैठे रहते हैं ना, तो इंद्रिया बोलते हैं ये कार्य को कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, लेकिन हमको बुद्धि के जरिए क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए और लास्ट में बोलना चाहिए नहीं करना है, नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि गुरु जी बार बार हो ही जाता है, तो लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई चीज़, सबका कुछ ना कुछ फेवरेट होता है ना, कुछ ना कुछ फेवरेट। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा मन और जो मन है और इंद्रिया जो है गलत वे की ओर जाता है, गलत दिशा की ओर, तो क्या है कि अगर हम फेवरेट जो हमारा चीज़ है ना वो कार्य अगर उस टाइम पे करना चालू करें तो भी हम उसको कंट्रोल में कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, बट इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब माया देवी का प्रभाव पड़ता है तो गुरु जी प्रभुपाद जी का बुक हो कि माला हो कि लेक्चर हो कि कीर्तन चल रहा हो, सब बंद, हमारा माइंड उसी की ओर जाता है। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि इसमें कैसा है कि सोचने की बात ये होती है कि आप लोग अगर कहीं से गिरते हो तो गिरते कहाँ से उसको देखना जरूरी है। क्या मैं आँख से गलत चीज़ को देखता हूँ तो मेरे मन के अंदर में ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण मेरे मन खराब हो जाता है, मैं गलत कार्य करता हूँ, या कुछ मैं यूट्यूब देखता हूँ तो उसके जरिए ऐसा हो रहा है। तो एक एक स्टेप आगे जा कर के वो चीज़ को बंद करना चाहिए, वो बंद करना चाहिए। वो बंद करोगे एक एक स्टेप को जा कर के, तब आप जा कर के एक दिन जो होगा परफेक्ट तरीके से रह सकते हो। लेकिन अगर आप वो चीज़ को बंद ही नहीं करोगे, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप YouTube से नीचे गिर रहे हो देख करके कि प्रभु जी YouTube चालू करता हूँ, YouTube से कहाँ जा कर के रुकता हूँ पता ही नहीं चलता है। तो आपको जब पता है कि मैं YouTube चालू करता और वहाँ से इधर जाता हूँ, फिर मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और गलत होता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु जी आप वो मत कीजिए, लेकिन आप फिर भी वही कर रहे हो, तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। और यही करते हैं, कोई व्यक्ति अपने मन को, इंद्रियों को काबू नहीं करता है, कोई भी गलत जब कार्य करते हैं तो उसको गिल्टी फील होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब मैं नहीं करूँगा, डन। 2 दिन के बाद फिर वो प्रेत आत्मा आ जाती है उसके ऊपर, जानता है कि वही करने से क्या बोलेंगे, ऐसा है फिर भी करेंगे। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? असंशय महाभावनो मनुदुनिग्रम चला अभ्यास तो कौनते वैराग्य चको, अभ्यास करो। अभ्यास बहुत जरूरी है। मैथ के सम को सिर्फ ऐसे देख करके जाने से आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। मैथ के सम को, एक सम को 50 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 50 बार, तब जाकर के एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे ही इसको भी बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा डिलीट करने के लिए, डील करने के लिए, तब जाकर के एक जगह पे स्थिर रहेगा। वरना कुछ भी कर लोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए तो हम तो कौन से खेत की मूली है, ऐसा है, हम कुछ भी नहीं है। बट एफर्ट करोगे ना तो पक्का वो चीज़ होगा। तो प्रयास करते रहना चाहिए कि मैं ये चीज़ से नीचे गिर रहा हूँ
तो ये कार्य आगे से नहीं करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैंने कहा ना, यूथ जो होता है, यंग जनरेशन जो होता है ना, उसके अंदर में बहुत मतलब कि प्रभावशाली चीज़ें ऐसा है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो। कुछ समय के लिए बात ऐसा नहीं है, 5 मिनट के लिए ही आएगा एकदम तेज में, एकदम 5 मिनट को आपने इधर से इधर निकाल दिया, बात खत्म। बैठे हो अकेले, ऐसा आ रहा है मन के ऊपर में, बाहर निकल जाओ। ज़्यादा इफेक्ट कब पता होता है? ये माया देवी को साथ में लेकर के रहते तब। माया देवी यानी कौन? हमारा मोबाइल फ़ोन। वो अगर हमारे पास न रहे और अकेले हम बैठे ना, तो भी उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप माया देवी को साथ में लेकर के बैठते हो, फिर बोलते हो प्रभु जी ऐसा हो रहा है। मच्छर को साथ में लेकर के जाओगे तो खून तो पिएगा ही, और उसका कार्य है। वो बोलेगा नहीं 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 थोड़ा सा देख लेते, नहीं 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 थोड़ा सा देख ही लेते, और लास्ट में देख लेते। सो बार बार प्रयास कीजिए, ये चीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं? असली हैप्पीनेस क्या है? असली हैप्पीनेस क्या है वो बताइए सभी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, आप लोग बताइए। मन को अगर सुकून, जैसे वो बंदा ट्रैक का हो, जैसे कोई बंदा ट्रैक का तो उसको उसमें सुकून मिल गया। कोई ये ट्रैक में चल रहा है तो उसको कोई किसी को कीर्तन करके अच्छे स्पीकर के पास सुनने उससे मन को सुकून मिल जाए, वो असली सुख है। ओके ना? ये 100% रॉन्ग है। नहीं, मैं इसलिए बोला ये 100% रॉन्ग आंसर हो गया। दूसरा कोई? असली हैप्पीनेस क्या है? जो इस्कॉन के अंदर जुड़ा हुआ है ना, वही बताएंगे अभी। जो तिलक वाले हैं, उन्होंने पूछा वेतु करण को वर्ष को मयूर प्रभु, पीछे नहीं आगे। असली हैप्पीनेस क्या है? प्रभु जी बोल रहे हैं, बताइए। बताइए वो। बिल्कुल, ये भी परफेक्ट है। असली अभी जैसे मैंने इसी के अंदर में आंसर है, आंसर अपना इसी के अंदर में है। आत्मा का स्तर में बार बार बोल रहा हूँ, आत्मा के स्तर पे कब आओगे? मैंने बहुत बार बोला इसके अंदर में, कब आएंगे? जब भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, मंदिर में आएंगे, आरती अटेंड करेंगे, तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो अवस्था है वो सत्व गुण होगी। हम दुखी कब होते हैं? जब हमारी अवस्था रजोगुण और तमोगुण में होती है ना? रजोगुण और तमोगुण में रहते तब हम दुखी रहते हैं। सत्वगुण में होने के लिए अगर रहे तो आप दुखी रहेंगे? नहीं ना, नहीं रहेंगे। अब भी आप यहाँ पे बैठे हो, कोई प्रकार का दुख तकलीफ है? बताइए, कोई है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। नहीं। जैसे ही गेट के बाहर निकलोगे आ जाएगा ना? तो असली हैप्पीनेस कहाँ है? कृष्ण के चरण में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की साधना में, है कि नहीं प्रभु? कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की साधना में ही असली सुख है, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। उसके चरण को प्राप्त कर लेना, उसके प्रेम को प्राप्त कर लेना ही असली हैप्पीनेस है। बाकी संसार के अंदर में जो भी चीज़ हमको जो खुशी देने वाली है वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें वो कुछ समय के लिए। लेकिन कृष्ण का प्रेम ऐसा है जो हो तब भी मिलेगा और नहीं रहोगे तो भी मिलेगा। तो असली जो हैप्पीनेस है वो है कृष्ण का प्रेम। और कब प्राप्त होगा? जब आप टेम्पल आएंगे, 60 राउंड करेंगे, कृष्ण की भक्ति साधना, तब। ओके, और ओके, डन। किसी का प्रश्न नहीं है तो हम फिर माला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है। नहीं तो माला स्टार्ट करेंगे।
हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, जिसके पास माला नहीं है उसको अमन को माला देने से साथ में स्टार्ट करेंगे।